अपना महाराष्ट्र में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की झलक बताया। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से अब मुंबई का नाम लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे टॉप एयरपोर्ट वाले शहरों के साथ शामिल हो चुका है। अहमदाबाद, सूरत और हैदराबाद जैसे शहरों से मुंबई आने वाले यात्री यहाँ की इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके साथ ही वो अपनी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट भी पकड़ पाएंगे। ये सुविधा दुबई, दोहा, अबू धाबी या सिंगापुर, चांगी जैसे बड़े इंटरनेशनल हब जैसी होगी। 92 मीटर ऊंचे उल्वे पहाड़ और उल्वे नदी की धारा को मोड़कर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। क्या कुछ खास है इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अब हम आपको ये बताते हैं। देखिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2866 एकड़ में फैला हुआ है। 3700 मीटर यानी कि 3.7 किलोमीटर के 2 रनवेज हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। 32.5 लाख टन कार्गो की क्षमता के साथ पूरी तरीके से बनने पर यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 करोड़ यात्रियों को संभाल पाएगा। ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आगे चलकर रोड, रेल और समंदर तीनों रूट से सीधा कनेक्टिविटी देगा। सड़क कनेक्टिविटी अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ने दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट तक 40 मिनट का सफर कर दिया है। मेट्रो कनेक्टिविटी, मेट्रो गोल्ड लाइन मुंबई एयरपोर्ट को सीधे नवी मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ेगी। हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के पास मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का टर्मिनल स्टेशन भी प्रस्तावित है। वाटर कनेक्टिविटी, ये भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जहां पर वाटर टैक्सी सेवा भी उपलब्ध होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश के विकास का प्रतीक बताया है। हा पहिला एअरपोर्ट असेल ज्याला वॉटर टॅक्सी देखील मिळणार आहे। म्हणजे इथल्या वॉटर टॅक्सी मध्ये बसून थेट गेटवे ऑफ इंडियाला आपल्याला जाता येईल। कुठलाही ट्रॅफिक या ठिकाणी असणार नाही, अशा प्रकारची व्यवस्था या एअरपोर्टने या ठिकाणी केली है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तालुका में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने नए न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्य न्यायाधीश गवई ने न्यायालय भवन प्रांगण में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये न्यायालय 4 से 4.5 लाख लोगों के लिए एक केंद्रीय स्थान होगा। इससे लोगों की यात्रा और धन की बचत होगी। ये केवल एक भवन नहीं बल्कि लोगों के लिए न्याय की एक गतिशील प्रणाली बनाई गई है। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्यायालयों के नए भवन से कम समय में और कम से कम खर्च में न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि राज्य की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में स्पष्ट दृष्टि, त्वरित निर्माण और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यान्वयन तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ है। सीएम ने कहा कि राज्य की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में स्पष्ट दृष्टि, त्वरित निर्णय और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यान्वयन 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसी कई परियोजनाएं दशकों से लंबित थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम के माध्यम से फैसले लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। हमारा लक्ष्य 2030 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। महाड़ा कोंकण मंडल लॉटरी 2025 के तहत 5,354 फ्लैट्स और 77 भूखंडों की बिक्री के लिए एक कंप्यूटरीकृत लॉटरी कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ठाणे के डॉक्टर काशीनाथ गाणेकर थिएटर में संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाड़ा के कोंकण विभाग के लगभग 5,354 घरों की लॉटरी आज पूरी हुई है। आज सभी के लिए खुशी का दिन है। आज आम आदमी के हक के घर का सपना पूरे होने का दिन है। जिन लोगों ने घर की लॉटरी जीती है उनकी दिवाली नए घर में मीठी होगी और जिन लोगों की लॉटरी नहीं लगी उन्हें निराश नहीं होना है। महाराष्ट्र की महिलाओं को दिवाली का गिफ्ट मिलने वाला है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के सितंबर की किश्त को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने अपडेट देते हुए कहा कि 1,500 रुपए महिलाओं के खातों में जल्द ही भेज दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए सभी महिलाओं को KYC कराना अनिवार्य है ताकि सरकार की तरफ से भेजी जा रही किश्त सही हाथों तक सीधे उनके खातों में पहुंच सके। आगे उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम KYC की समय सीमा को बढ़ाकर उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन KYC कराना जरूरी है। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।